हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आप सभी की डिमांड थी कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लाऊं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढेर सारे एमसीक्यू, जिनकी हेल्प से आप लोग एग्जाम में एक भी एमसीक्यू स्किप नहीं करेंगे और सारे के सारे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे और आपके फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लोग गेन कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 की इंग्लिश की रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं और सारे चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू हो गया और ग्रामर भी, सब कुछ आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगी और एग्ज़ाम से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करवा दूँगी। ठीक है, तो आप सभी इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने और भी भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उन तक भी ये चीज़ें जानी चाहिए, उन तक भी मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री हैं, कुछ भी पेड नहीं है। ठीक है, तो बस आज इतना ही है और हम लोग जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, खुशवंत सिंह, क्योंकि जो खुशवंत सिंह जी थे उन वही इस पूरे स्टोरी के वो भी हैं, मतलब कि जो उनके दादी अम्मा के जो पोते हैं वो भी हैं और उन्होंने ही लिखी है, अपनी दादी अम्मा के बारे में ही इन्होंने स्टोरी भी लिखी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यानी कि इस पूरे चैप्टर, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये जो चैप्टर है ना, इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगर आपको आंसर पता था ना तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा, आंसर नंबर सी है, ग्रैंड मदर। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। यानी कि जो दादी अम्मा के जो हस्बैंड थे, यानी कि जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे, वो उनका जो पोर्ट्रेट था वो वॉल पे जो टंगा था, तो वो किस तरह से उस पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहे थे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जाइए कमेंट बॉक्स में और जल्दी से आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका आंसर नंबर ए, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे वो ओल्ड थे, लॉन्ग उनकी यानी कि लंबी लंबी उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी और उन्होंने खूब बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी दिखती थी, कैसे मतलब देखने में कैसे थी, किस तरह से चलती थी, ये सब। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट बॉक्स में और फिर क्या करना है, आंसर देना है, वो भी आपको जो भी पता है वो। ठीक है, तो फिर इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, क्योंकि जो दादी अम्मा थी वो ओल्ड थी, यानी बूढ़ी थी, शॉर्ट थी, यानी कि थोड़ी सी छोटी थी, और स्लाइटली बेंड, यानी कि थोड़ा सा झुककर चलती थी, और फैट, यानी वो हल्की सी मोटी भी थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ आंसर नंबर सी। और आई होप कि आप सभी ने कमेंट में आंसर दिया होगा। मैं सभी की चेक करूंगी और आपने अगर नहीं दिया होगा तो गलत बात, देना चाहिए क्योंकि आपको मैंने इतनी चीज़ें पढ़ा रखी है, एक्सप्लेनेशन दिया, क्वेश्चन आंसर करवाए, तो पक्का आपको एमसीक्यू तो पक्का तैयार होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। यानी कि जो ऑथर थे, ऑथर के पेरेंट्स थे, उन्होंने दादी अम्मा के साथ अपने बेटे को कब छोड़ दिया था, किस टाइम पे छोड़ा था।
तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो फिर जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कि इसका आंसर क्या होगा तो फिर इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, व्हेन ही वॉज अ किड, यानी कि जब ऑथर छोटे से बच्चे थे उस समय पर उन्होंने उनकी जो मम्मी पापा थे उन्होंने उनकी दादी के पास छोड़ दिया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज, यानी कि कौन सा ऐसा एनिमल था जो दादी अम्मा जिसे गांव में खाना खिलाती थी। तो किसे खिलाती थी? सभी स्टूडेंट्स बताइए, ये तो किसी को भी नहीं, कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इधर उधर कहीं भी लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स, ओके। अब अगर जिसे नहीं मालूम इसका आंसर तो उसका देखो इसका तो फिर राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्योंकि इस जो गांव में दादी अम्मा डॉग्स को खाना खिलाती थी और शहर में किसको खिलाती थी? स्पैरोस को, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, जो ऑथर थे यानी कि खुशवंत सिंह जी वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मैं आपको बताती हूँ, उसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, थिक एंड स्टेल चपातीस, यानी कि मोटी, और स्टेल यानी कि बासी। बासी का मतलब ये होता है कि भाई जो रात की रोटियां बनी, ठीक, फिर सुबह जब हम लोग उठते हैं फिर उन रोटियों को खा लिया गया, तो बस उसे ही बासी कहते हैं, ठीक। तो स्टेल चपातीस विथ अ लिटिल बटर, यानी कि वो मोटी और जो बासी चपाती थी उसमें घी लगाते थे, और एंड शुगर स्प्रेड इन इट, और उसमें शक्कर लगा लेते थे। तो इसका आंसर राइट ही होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन भी है मेरा आपसे कि क्या आप सब रोटी और शक्कर और घी लगा के खाना पसंद करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रोटी घी शक्कर लगा के खाना। अगर आप भी पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हैं, या फिर आपने इससे कब से खाना स्टार्ट किया, या फिर इसे किसने आपको खाना सिखाया। मुझे तो मेरे पापा ने सिखाया, आपको किसने सिखाया? आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर का इंतजार करूँगी, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, जो दादी अम्मा थी वो अपने ऑथर के जो मतलब अपने पोते के साथ स्कूल क्यों जाती थी? ऐसा क्या रीज़न था कि वो अपने पोते के साथ स्कूल जाती थी? देखो, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, बिकॉज देखो आंसर नंबर सी क्यों? क्योंकि जो टेम्पल था वो उनके स्कूल के बगल में ही था, इसी वजह से वो उनके साथ चली जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, जो पेरेंट्स थे उनके ऑथर के, उन्होंने ऑथर को कहाँ पे भेज दिया, कि मतलब उनके जो ऑथर थे, ऑथर यानी कि जो खुशवंत सिंह जी थे, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे। तो इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। अगर नहीं मालूम तो जो ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे, ओके। इसका राइट आंसर सिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि जो दादी अम्मा थी वो डेली बेसिस पे मंदिर में जाकर के क्या करती थी। तो डेली बेसिस पे तो देखो, अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ, वो डेली बेसिस पे क्या करती थी? स्क्रिप्चर्स रीड करती थी, यानी कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, जो दादी अम्मा थी और जो खुशवंत सिंह जी थे यानी ऑथर, उनकी दोस्ती में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो फिर सभी स्टूडेंट्स जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ, इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी है, क्योंकि व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब पेरेंट्स उनके ले जाते हैं उनको सिटी, इसी समय पर वो दोनों मतलब काफ़ी बड़ी चेंजमेंट आ जाता है ना उनके लाइफ स्टाइल में। जो ऑथर होते हैं वो स्कूल बस से जाने लगते स्कूल, और जो दादी अम्मा होती है उनको भी नहीं अपने पोते के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल पाता था, इस वजह से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। जो ऑथर थे वो पढ़ने के लिए शहर में कहाँ जाते थे? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो फिर जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दो, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। क्योंकि जो ऑथर थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और बस से जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या बताया गया है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू स्कूल। क्योंकि जो ऑथर थे और जो यानी कि जो खुशन सिंह जी थे वो तो भाई अब नए स्कूल में जाते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे, उसके बावजूद जो दादी अम्मा थी वो दुखी क्यों रहती थी? अब इसके पीछे क्या रीज़न था? अगर आपको मालूम है तो फिर जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। क्योंकि जो दादी अम्मा थी क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन। जो दादी अम्मा थी वो ना तो इंग्लिश समझ पाती थी और ना ही उनकी पढ़ाई में हेल्प कर पाती थी। इसी वजह से उन्हें नहीं पसंद था उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, इसी वजह से वो अनहैप्पी रहती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। जो दादी अम्मा थी वो म्यूज़िक सीखना क्यों नहीं पसंद करती थी? इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो फिर जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दो। अगर आपको नहीं मालूम इसका आंसर तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, बिकॉज जो दादी अम्मा थी वो म्यूज़िक सीखना सिखाना ये सब इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि उनका मानना था कि ये जो म्यूज़िक सीखना सिखाना ये सब काम वो भिखारियों का होता है या फिर किसी विशेष जाति का होता है। इस वजह से यानी एक तरह से वो अभद्र कार्य मानती थी। उनका मानना था उनकी जाति का ये सब काम ही नहीं, गाना बजाना ये सब काम ही नहीं है। तो भाई वो थोड़ी सी पुरानी सोच विचारों वाली महिला थी, इस वजह से ऐसा सोचना था उनका, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। जो दादी अम्मा थी वो शहर में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? तो इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो फिर जाओ जल्दी कमेंट बॉक्स में और आंसर दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, स्पिनिंग द व्हील। जो दादी अम्मा थी वो अपने खाली समय पर क्या करती थी, अपने चरखे पर काम करती थी, चरखा चलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम आफ्टरनून एवरी डे। तो वो जो दादी अम्मा थी वो दोपहर के टाइम पर किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड करती थी? तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो जाओ जल्दी कमेंट बॉक्स में और आंसर दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि जो दादी अम्मा थी वो क्या करती थी, स्पैरो को, बहुत सारी स्पैरो होती थी 100 से भी ज़्यादा, और उनको खाना खिलाती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। जो दादी अम्मा थी उन्होंने जब उन्हें पता चला कि उनके जो पोते हैं वो 5 सालों के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए विदेश, तो दादी अम्मा ने क्या मतलब किया, क्या खुश हुई, दुखी हुई, तो कैसा मतलब उन्होंने क्या बिहेव किया? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो जाओ जल्दी सभी स्टूडेंट्स और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, कि दादी अम्मा ने जब उन्हें पता चला तब उन्होंने अपने पोते को गुड बाय कहा और शांति से शांत रही और उनके माथे को चूम लिया, बस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, व्हाट चेंज कैम इन द ग्रैंड मदर इवनिंग शेड्यूल। जो दादी अम्मा थी उनके शाम के शेड्यूल में क्या चेंजमेंट आया, क्या परिवर्तन आया? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जाओ कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर, ओके। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि उन्होंने उस दिन ऐसा इसलिए किया, शाम की चीज़ों में इसलिए परिवर्तन आया क्योंकि जो दादी अम्मा थी उन्होंने उस दिन अपनी जो मोहल्ले की जो महिलाएं होती उनको बुलाया और फिर गाना बजाना किया, ढोलक बजाया, गाना गाया, क्योंकि उस दिन उनके पोते की घर वापसी हुई थी और उस दिन वो
उस दिन को पूरा त्यौहार की तरह वो मना रही थी। इस वजह से वो शाम को प्रार्थना करना भूल जाती हैं और इसी वजह से उनकी जो डेली रूटीन होता है उसमें चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है, पूछा गया है व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जो दादी अम्मा थी, जब दादी अम्मा ने पहली बार प्रार्थना करना भूल जाती हैं तब उनके साथ क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। अगर नहीं मालूम तो फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि जो दादी अम्मा थी वो दूसरे दिन बीमार हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जो दादी अम्मा थी उन्हें जब पता चलता है भाई वो बीमार है तब वो कैसी प्रतिक्रिया करती हैं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो जाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि जो दादी अम्मा है वो उस समय जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो बीमार है तब वो कहती हैं कि भाई अब मेरा जो अंत है वो निकट आ गया है, इस वजह से मुझे भाई प्रार्थना के लिए मुझे प्रार्थना करनी है और इसी वजह से मुझे मेरी माला दे दो, बस, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल और। जो दादी अम्मा थी उन्होंने अपनी अंतिम क्षणों में, अंतिम घंटों में क्या किया। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो जाओ कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि उन्होंने जो दादी अम्मा थी उन्होंने उस टाइम पर, अपने आखिरी टाइम पर उन्होंने शांति से क्या किया, स्लाइडली प्रेयर एंड टेलिंग हर बिट्स, उन्होंने शांति से प्रार्थना करी और अपनी जो माला थी उसका जाप किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। यानी कि जो दादी अम्मा थी वो किस तरह से, कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जाओ कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दो। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि जो दादी अम्मा थी वो बेड पर लेटे लेटे ही वो प्रार्थना कर रही थी और उसी समय पर उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर शैडो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जो दादी अम्मा की जो मृत्यु हुई थी उस पर चिड़ियों ने, यानी कि जो गौरैया की जो चिड़िया थी ना, उन्होंने अपना दुख कैसे, अपना शोक कैसे अनुभव, मतलब जो शोक है कैसे जताया। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो जाओ कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। जो गौरैया थी इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी है, क्योंकि जो गौरैया थी वो आती हैं और बैठ जाती हैं, शांतिपूर्वक बैठ जाती हैं और बरामदा में, ठीक। दे कैम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांदा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कॉर्प्स अवे। जो दादी अम्मा थी, जब दादी अम्मा का जो डेड बॉडी होती है उसको वहाँ से जब हटा दिया गया तब क्या हुआ। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो सभी स्टूडेंट्स जाइए और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका आंसर। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, क्योंकि जो चिड़िया होती है वो शांति से उड़ जाती हैं और फिर उसके बाद और वहाँ पे जो रोटियाँ पड़ी होती है वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, क्योंकि चिड़िया तो खाती नहीं है दादी अम्मा के शोक की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। इस चैप्टर पे ग्रैंड मदर जो दादी अम्मा था उनका कैरेक्टर कैसा था, किस फीलिंग को एक्सप्रेस करता था। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट, अगर आपको आंसर मालूम है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे दो। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी, क्योंकि जो दादी अम्मा का कैरेक्टर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एक भी टाइम ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा भी मतलब रोने लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमेशा शांत रहती थी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो शांत ही रहती थी, नहीं कुछ कहती थी। भाई वो अपने पोते से अलग हुई तभी उन्होंने अपने पोते से नहीं कहा कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, कुछ भी नहीं कहा, वो बस स्ट्रॉन्ग रही। तो इसी वजह से उनका जो कैरेक्टर था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वेयर वॉज द ऑथर ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट प्लेस्ड। यानी कि जो खुशन सिंह जी की जो दादाजी था,
दादाजी थे उनका जो पोर्ट्रेट था वो किस जगह पे रखा हुआ था। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो सभी स्टूडेंट्स दे दीजिए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि उनका जो पोर्ट्रेट था वो एक मेंटल पीस के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, टंगा हुआ था मतलब, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डिड द ऑथर ब्रदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंडमदर रिसाइटेड। जो ऑथर थे खुशवंत सिंह जो थे, ये चीज़ गलत है, ठीक है, जो ऑथर थे उन्होंने उनकी, आपको स्टोरी तो सुनी होगी, स्टोरी में मैंने बताया था ना कि जो ऑथर को जब भी दादी अम्मा तैयार करती थी उस समय प्रेयर करती रहती थी, उस टाइम पर ऑथर क्या मतलब क्या करते थे उस टाइम पे ऑथर। तो इसका राइट आंसर है, अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो सभी स्टूडेंट जाओ और दे दो आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि जो ऑथर थे उन्होंने उनकी प्रेयर को हमेशा सुनते थे, क्योंकि उन्हें अपनी दादी अम्मा की आवाज़ पसंद थी, लेकिन उसे कभी याद नहीं करते थे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। जो दादी अम्मा और जो उनके पोते थे उनके बीच की क्या कॉमन लिंक, जो फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक था वो कब टूट जाती है। तो ऐसा कौन सा टाइम होता है जब टूट जाती है। तो फिर इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो फिर जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि जो उनके पोते थे जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और अलग रूम में चले जाते हैं, तब जो दादी अम्मा और पोते की जो दोस्ती थी वो टूट जाती है, और उनका जो कॉमन लिंक था ना कन्वर्सेशन, वो टूट जाता है और फिर बहुत कम बातचीत होने लगती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रैंडमदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग टू अब्रॉड। जो दादी अम्मा थी उन्हें जब पता चलता है कि उनका जो पोता है वो विदेश जाने वाला है, तब उनका क्या रिएक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में और आंसर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, क्योंकि जो दादी अम्मा थी उन्होंने कोई भी इमोशनल दिखाया ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल मतलब नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कुछ भी नहीं दिखाया, बिल्कुल बस शांत रहती थी ना। मैंने आपको कई बार बताया कि वो हमेशा शांत रहती थी, तो इसी वजह से इनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल शांत रही, कुछ भी रिएक्शन उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी भी है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स। जो दादी अम्मा थी उन्होंने उनका रिएक्शन कैसा था जब उनके पोते 5 साल बाद वापस घर लौटते हैं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि क्या होता है क्लैच्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स। जो दादी अम्मा हैं वो अपने पोते को अपनी बाहों में ले लेती हैं, अपनी मतलब गले मिलती है अपने पोते से और प्रार्थना करती हैं कि हाँ मेरा पोता सही सलामत आ गया है वापस। और आज के लिए बस इतने ही MCQs थे। अगर आप लोग की और भी डिमांड होगी कि आप लोग चाहते हैं कि 30 से भी और ढेर सारे ले आऊँ MCQ, तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इससे भी और भी ढेर सारे MCQ जरूर लाऊँगी, ठीक है। और इतने MCQs तो बहुत सारे हैं, ये तो 30, अगर आप इतने भी तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग 100% अच्छा करेंगे, अपना पेपर बहुत ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो इतने MCQs तैयार करिएगा और इसका रिवीजन करिएगा टाइम टू टाइम, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ उनका भी रिवीजन करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, और कुछ भी आपको कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि MCQ एक बच्ची ने मुझे बताया था, ये मेरी एक छोटी सी बहन ने बताया था। और अगर आपको और भी किसी जैसे MCQ किसी ने बताया, किसी ने क्वेश्चन आंसर की डिमांड करी, अगर आपको कुछ और भी ऐसे आपके पेपर में आता है, जैसे सेंट्रल आइडिया तो वैसे करवाते ही हैं हम सेंट्रल आइडिया भी, बट शायद किसी के एग्ज़ाम में और कुछ भी आता हो तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसकी भी वीडियो लाने की, ठीक है।
और आज के लिए बस इतना ही है। और बट सबसे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।